जो मैं कहने जा रहा हूं, यदि वो 3 चीजें नहीं होंगी तो वो रामायण को सुन तो लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, सुन तो लेगा लेकिन उतार नहीं पाएगा। इसलिए रामायण को सुनना है या भविष्य में कभी राम कथा करवानी है तो उसके पहले जीवन में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें नोट करो? श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में ये 3 चीजें नहीं हैं वो कभी भी राम कथा को समझ नहीं पाएगा, भगवान राम को समझ नहीं पाएगा, राम कथा को जीवन में उतार नहीं पाएगा। कौन सी 3 चीजें? एक श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप राम कथा को सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, सुन तो लोगे लेकिन जीवन में उतार नहीं पाओगे। श्रद्धा पहली चीज है। देखो माला भगवान गिर गई ना, जैसे मैंने कहा ताली बजाओ ना। मेरी बात को संत लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हाँ मेरा बेटा सही बोल रहा है। तो श्रद्धा संबल रहते, यदि आपकी श्रद्धा कच्ची है तो आप राम कथा को नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। लेकिन आपकी श्रद्धा यदि पक्की है, कच्ची श्रद्धा कैसी होती है मनन भैया? बाबूजी एक व्यक्ति मुझे मिला हरिद्वार में, मिल गया क्योंकि हम भी मुसाफिर, वो भी मुसाफिर। वो मुझे मिला, मैं भी स्नान कर रहा था, वो भी स्नान कर रहा था, उसने भी डुबकी लगाई, मैंने भी डुबकी लगाई। हमने कहा आपका नाम क्या भैया? आपका नाम क्या है? तो मुझसे बोला मेरा नाम गंगादास है। हमने क्या हो सकता है गंगा के किनारे का, इसलिए इसका नाम गंगादास होगा। 2 महीने के बाद में वो व्यक्ति मुझे वृंदावन में मिला। हम एक दिन केसी घाट गए दीपदान करने मैया में। हमने उससे कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम यमुना दास है। हमने 2 महीना पहले व्यक्ति हरिद्वार में मिला था गंगा के किनारे पर, तो बोला था गंगादास। वो 2 महीने के बाद में यमुना जी के किनारे पर मिला तो बोला यमुना दास। हमने शायद वो कोई और होगा, ये कोई और है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। हमारे बाबूजी लगा रहे थे परिक्रमा नर्मदा मैया की, तो हम बाबूजी से मिलने जा रहे थे, तो बाबूजी ने मुझे मना कर दिया, लेकिन हम फिर भी निकल गए थे। तो नर्मदा मैया के किनारे पर एक व्यक्ति फिर वही मिला मुझे। ये 3-4 महीना पहले मिला था हरिद्वार में, फिर 2 महीना पहले मुझे मिला वृंदावन में यमुना में। तो जब गंगा जी के किनारे पर मिला था तब कह रहा था मेरा नाम गंगादास है। यमुना जी के किनारे पर मिला था तो कह रहा था यमुना दास है। अब नर्मदा जी के किनारे पर मिला है, इससे फिर से पूछा जाए। हमने भैया आपका नाम क्या है? मैंने ऐसे पूछा तो उसने भी बिल्कुल देरी नहीं लगाई, बोले मेरा नाम है नर्मदा दास। बोलो प्रेम से गंगा के तट पर गंगा दास, यमुना के तट पर यमुना दास, नर्मदा जी के तट पर नर्मदा दास। ये कौन सी श्रद्धा है? ये कच्ची श्रद्धा है। जिसके यहाँ गए खाने के लिए उसका गुणगान करने लगे, और जिसके यहाँ से खा के निकले उसकी बुराई करने लगे, फिर जिसके यहाँ पहुंचे उसकी फिर तारीफ करने लगे। ये एक कच्ची श्रद्धा है। यदि ऐसी श्रद्धा रहेगी कच्ची वाली तो एक रामायण नहीं, तुम 1000 बार राम कथा को सुन लेना, लेकिन राम कथा को तुम कभी समझ नहीं पाओगे। पक्की श्रद्धा क्या कहलाती है? पक्की श्रद्धा सीखना तो मेरे बाबूजी से सीखो। कितने आरोप लगे, कितने प्रत्यारोप लगे, लेकिन धन्य बाबूजी, एक बार जिसको अपनी पलकों पर बिठा लिया तो बिठा लिया। एक बार जिसके लिए अपनी पलकों पर बिठा लिया तो बिठा लिया, और हर अवस्था में उसको अपनी पलकों पर विराजमान करके रखना ही ये पक्की श्रद्धा है मेरे प्यारे। एक बार जिसके बन गए सो बन गए,
कल उनके बन गए, परसों इनके बन गए, आज इनके बन गए, कल फिर किसी और के बन जाओगे। एक कच्ची श्रद्धा है, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसलिए कहा गया ना, ये कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के बन जाओ। अपने राम जी से सीखो, ना हम हंस करके सीखे हैं, न हम रो करके सीखे हैं, हम जीवन में कुछ सीखे हैं तो गुरुदेव का बन के सीखे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं इस व्यास गादी पर बैठने के लायक बने हैं, ये केवल और केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, परम तपस्वी संत, परम त्यागी संत, वीतराग, तपोनिष्ठ संत श्री श्री 1008 पूज्य मौनी बाबा जी की कृपा से हूँ मेरे प्यारे। ना पूज्य गुरुदेव होते और ना आज हम होते। 5 वर्ष की उम्र से जब बच्चों की उम्र अपने माता पिता की गोदी में खेलने की होती है, हम उस 5 वर्ष की उम्र से पूज्य स्वामी जी के आश्रम में पले हैं, बड़े हैं, उन्हीं ने पाला है और बचपन से गुरुकुल में रह करके हम यहाँ तक आए हैं। यदि पूज्य गुरुदेव नहीं मिले होते तो कहाँ से गुरुकुल मिला होता, और जब गुरुकुल मिला ही नहीं होता, गुरुकुल की शिक्षा जीवन में आती कैसे। तो एक कच्ची श्रद्धा मत रखना कभी। राम कथा को समझना है, राम भगवान को जानना है, राम कथा को भी जानना है, तो श्रद्धा पक्की वाली होगी, कच्ची श्रद्धा नहीं। कच्ची श्रद्धा से आपके लिए कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, श्रद्धा पक्की वाली हो। दूसरी बात, नहीं संतन कर साथ। बाबूजी, जिसने जीवन में संतों का संग नहीं किया होगा, जो संतों के साथ में नहीं रहा होगा, जिसने संतों के वचनों को नहीं सुना होगा, जिसने संतों की सेवा नहीं की होगी, जिसने संतों के चरणों का जल धो धो करके पान नहीं किया होगा, वो कभी राम कथा को समझ ही नहीं सकता है। ताली बजा दो रोहित बेटा। जिसने खूब संत सेवा करी होगी, खूब संतों के दर्शन किए होंगे, खूब संतों की आरतियां उतारी होंगी, खूब संतों के वचनामृत का पान किया होगा, खूब संतों के चरणों का धोवन पान किया होगा, वो राम कथा को समझ पाएगा। और मेरे साथ तो सौभाग्य रहा है कि मैंने बचपन से बाबूजी ने देखा है, मेरा आश्रम बरमान वाला कई बार पहुंचे। हमारे स्वामी जी हमारे बाबूजी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत। जब स्वामी जी हमारी कहीं बाहर की यात्रा पर होते थे, बाहर कथा मध्य प्रदेश से बाहर, जैसे महाराष्ट्र में हूँ या पंजाब में हूँ या छत्तीसगढ़ में हूँ, तो स्वामी जी पहले मुझे बोलते थे, हूँ डिबटिया वाले बाबूजी को बोल देना, वो भी चलेंगे। तो डिबटिया वाले बाबूजी हमारे स्वामी जी के पास में 24 घंटे एक एक आसन पर बैठ करके सेवा करी आपने। बाबूजी को ताली बजाओ एक बार। बहुत सेवा करी आपने स्वामी जी की। तो बाबूजी ने मेरा आश्रम देखा है बरमान वाला। हमारे आश्रम में एक दिन में कम से कम, कभी कभी ऐसा अवसर आता है माँ कि एक दिन में हजार संत आते अपने आश्रम एक दिन में। कभी कभी 2 संत भी आ जाते हैं, कभी कभी 100 संत भी आ जाते हैं, कभी कभी 10 संत भी आ जाते हैं, कभी कभी 5000 संत एक साथ आ जाते हैं अपने आश्रम में। तो उन सब संतों का बचपन से मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उन संतों की बचपन से ऊपर खूब कृपा है, उन संतों के खूब आशीर्वाद मुझे मिले हैं। उन्हीं आशीर्वादों का फल है कि माँ धाम में आप सब अच्छे महापुरुषों के बीच में रह करके मुझे भगवान का गुणानुवाद गाने को और आप सबका साथ पाने को प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस को जानना है, सुनना है, समझना है तो जीवन में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला श्रद्धा, और वो श्रद्धा कौन सी? पक्की वाली। दूसरा संतों का संग। जिसने जीवन में संतों का संग किया नहीं होगा वो कभी राम कथा को समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, भगवान राम को जीवन में उतार नहीं सकता है। और तीसरी बात, तेने कहूं मानस अगम अति, ऐसे व्यक्तियों के लिए रामायण बहुत कठिन है। किसके लिए?
जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान श्री सीतारामचंद्र जी से प्रेम नहीं है, जिनके जीवन में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के प्रति भक्ति नहीं है, जिनका जीवन में भगवान श्री रघुनाथ के प्रति शरणागति नहीं है, उनके हृदय में कभी रामायण प्रवेश कर ही नहीं पाएगी मेरे प्यारे। कितनी बातें हो गई, जोर से बोलो ना, कितनी हो गई सरोज माँ? पहली बात कौन सी? पक्की वाली श्रद्धा, श्रद्धा नहीं पक्की श्रद्धा, श्रद्धा संबल सहित, मतलब बलवान श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा ना हो मैं आज मेरे हो, कल कोई और चमत्कारिक आ गया और कोई सुंदर सा आ गया उसके हो गए, परसों कोई उससे और ज्यादा सुंदर सा आ गया उसके हो गए। नहीं, पक्की श्रद्धा। एक बार जिसको पलकों पर बिठा लिया उसको कोई पलकों से गिराना मत, या तो बिठाल नहीं मत, यदि किसी को बिठाना है उसको कभी गिराना मत मेरे प्यारे। ताली बजाओ, जोर से बजाओ थोड़ी। तो श्रद्धा संबल रहत नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जे नहीं ना प्रिय रघुनाथ। तीन बातें, जिनको भगवान से प्रेम नहीं होगा वो रामायण को नहीं समझ पाएगा, जिनने संतों का संग नहीं किया होगा वो राम कथा को नहीं समझ पाएगा, और जिसकी श्रद्धा बलवती नहीं होगी वो भी कभी रामायण को नहीं समझ पाएगा। कथा के प्रेमियों, राम कथा सुनने बैठे हो, मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से है, जिन राम